हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो इंटरनेट के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपके पास कि अनजाने ईमेल अनुलंघकों को क्यों निकाला जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आप जेल में जा सकते हैं इसलिए, या फिर ये गलत तौर तरीके यानी कि मैनर्स है इसलिए, या इनमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है आपका कि ई कॉमर्स क्या है। आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं कि ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मॉल की खरीद और बिक्री है, या फिर इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय व विक्रय है, या फिर कंप्यूटर से संबंध उत्पादों और सेवाओं का क्रय व विक्रय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ई कॉमर्स जो है वो आपका इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय व विक्रय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है टेलीफोन लाइन, मोडेम कंप्यूटर और ISP, या फिर मोडेम कंप्यूटर PDA और ISP, या फिर टेलीफोन लाइन PDA और मोडेम और कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर ISP मोडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। क्या ज़रूरत पड़ता है? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लिए आपका कंप्यूटर ISP मोडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। चलिए इसके साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि डैश में कई कंप्यूटर्स का समावेशन है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। वो क्या है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका इंटरनेट है, हाइपर लिंक है, नेटवर्क है, या फिर प्रोटोकॉल है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका है इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका क्लासरूम में ना जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आई लर्निंग कहा जाता है, कॉलेज लर्निंग कहा जाता है, या फिर आइसोलेटेड लर्निंग कहा जाता है, या फिर ई लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली ई लर्निंग कहा जाता है ना। चलिए इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि एक व्यक्ति जो उसकी विशेषता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु डैश से एक्सेस प्राप्त किया जा सकता है। किससे एक्सेस प्राप्त किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है स्पॉन्ज से, या फिर प्रोग्राम से, या फिर हैकर से, या फिर तत्काल संदेश वाहक से। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इससे हम लोग बेसिकली हैकर से एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं करता। वो कौन सा चीज़ है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका इनबॉक्स कहलाता है, आउटबॉक्स कहलाता है, या फिर ड्राफ्ट कहलाता है, या फिर सेट ऑब्लिक भेजे गए आइटम्स कहलाता है। क्या कहते हो? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या कहलाता है? ड्राफ्ट कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उनकी पहचान या फिर आइडेंटिटी को गलत दिखाने या झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा डैश प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। वो कौन सा चीज़ है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका फिशिंग ट्रिप है, या फिर फिशिंग स्कॉन्स है, वायरस है, या फिर कंप्यूटर वायरस स्प्रेस है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका है फिशिंग स्कॉन्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग स्कॉन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य है नहीं, कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है चैटिंग ईमेल के समान होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ किया जा सकता है, या फिर चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं, या फिर चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ किया जा सकता है ना। चलिए वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका यूज़र नाम और गली का नाम है, या फिर विधिक नाम और फ़ोन नंबर है, या फिर इनिशियल और पासवर्ड है, या फिर यूज़र नाम और मोडेम नाम है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका यूज़र नाम और मोडेम नाम होता है ना। चलिए इसी के साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि ईमेल भेजना किसके समान है। मतलब पत्र लिखने के समान है, या फिर तस्वीर बनाने के समान है, या फिर फ़ोन पर बात करने के समान है, या फिर पैकेज भेजने के समान है। किसके समान है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ईमेल जो है वो जस्ट लाइक पत्र लिखने के समान होता है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज डैश होता है जो शेष वेबसाइट पेजेस के
डोरवे का काम करता है, वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका सर्च इंजन होता है, यूआरएल होता है, होम पेज होता है या फिर ब्राउजर होता है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि आपका होम पेज होता है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, किसे अटैचमेंट बोलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास किसे हाइपरलिंक बोलते हैं, या फिर मेल बॉक्स बोलते हैं, या फिर आईपी एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका प्रोसेसर से जुड़ा होता है, फोन लाइन से जुड़ा होता है, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, फिर प्रिंटर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये बेसिकली आपका फोन लाइन से जुड़ा होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आप इंटरनेट से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, या फिर वेब पेज देख सकते हैं, या फिर पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ पाते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जितने भी चीज़ें हैं ना, वो सारा हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, सॉरी इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं ना। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है नहीं, पद नहीं है आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपके पास ऑप्शन में है कि वो आपका ब्राउजर है, लिंक है, प्रिंटर है, या फिर सर्च इंजन है। तो देखिए, जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है ना, वो आपका प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है? एक हार्डवेयर है ना, जबकि यहाँ पे सारे क्या है आपके इंटरनेट में ब्राउजर होता है, लिंक होता है और सर्च इंजन होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका पावर पॉइंट है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि अनबॉक्स है, या फिर सेंडर है, या फिर रिसीवर है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका पावर पॉइंट है। क्या है? पावर पॉइंट है। चलिए इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न में का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि .org का प्रयोग करेगा, या फिर .com का प्रयोग करेगा, या फिर .edu का प्रयोग करेगा, या फिर .sch का प्रयोग करेगा। तो जी हाँ, इसके लिए बेसिकली ना .edu का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग इंटरनेट में पार्ट 4 को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं वो सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, कुछ बैंकिंग के भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरऑल अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करें जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।